नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। अभी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा स्पेशल इंटीग्रल, हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। मैंने 20-25 लेक्चर सब्स्टिट्यूशन पे बना दिए। मेथड नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, यानी अगर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो जितने मेरे को लगता था पॉसिबल मैंने बता दिए। चलिए, अब भी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इस तरीके के जिनमें आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो हम इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। अब पहले पार्शियल फ्रैक्शन याद दिला दूं, ये 11th में भी थोड़ा सा है, मतलब इसके बारे में जिक्र होता है। ये पार्शियल फ्रैक्शन एक टेक्निक होती है फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करने में। तो यहां पर मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है ओनली फॉर अलजेब्राइक। पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक केवल अलजेब्रा पे लगती है। क्वेश्चन कोई भी हो, अगर वो बाद में अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया है इस तरीके से, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा दूंगा। अभी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो अलजेब्रा है उसमें भी एक कहानी है। सबसे पहला स्टेप तो आपको ये याद रखना बेटा कि जब भी कभी अलजेब्रा से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर टाइप में कोई क्वेश्चन आए, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम आपको होगा, पॉलिनोमियल में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। याद रखना, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर छोटा होता है नीचे बड़ा होता है, याद रखना। पॉइंट नंबर टू आपको ये याद रखना बेटा कि डिनोमिनेटर के जितने फैक्टर्स हो सकते हैं उतने फैक्टर्स करने हैं, जितने पॉसिबल फैक्टर्स बना सकते हो उतने फैक्टर्स करने हैं, याद रखना। और उसके बाद आपको इन फॉर्म्स में से दिमाग लगा के सेट कर लेना है एक्सप्रेस इसमें कि कौन सा फॉर्म मैच हो रहा है, कौन से तरीके से हम एक्सप्रेस कर लेंगे, याद रखना पूरा। तो इस तरीके से, तो यहां जरा एक्सप्रेस वाला तरीका समझो। अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फ्रैक्शन फैक्टर्स बन रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स, लीनियर, या 3 लिखे हैं, 4 हो, 5 हो, 2 हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक से कोई मतलब नहीं है, एक तो सीधे हो जाता है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स, तो आप उनके टुकड़े कर सकते हो। कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, ए अपॉन लीनियर, बी अपॉन सेकेंड लीनियर, सी अपॉन थर्ड लीनियर। सर मान लीजिए एक और लीनियर फैक्टर होता तो डी अपॉन, ऐसे अगर एक से ज्यादा है तो ए अपॉन, बी अपॉन, सी अपॉन अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा जायज है, ये अलजेब्रा है। रूल नंबर 2, दूसरा फॉर्म देखो। कई बार आपको दिखेगा कि डिनोमिनेटर में रिपीटेड फैक्टर्स हैं, रिपीटेड, पावर एन का मतलब रिपीटेड, कई बार आपको ऐसा मिलेगा। तो उसमें आप कैसे ब्रेक करोगे बेटा? ए अपॉन लीनियर, बी अपॉन, ये देखो ये वाला लीनियर लिखा है, बी अपॉन दूसरा लीनियर, सी अपॉन रिपीट लीनियर मतलब एक बार और स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर अगले वाले में 4 हो जाएगा, फिर अगले वाले में 5 हो जाएगा। इसका एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। मान लो ये आया और आपसे कहा इसको एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करोगे एक्सप्रेस? देख के, इसको आप पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये सही है। 3 था, 1 2 फिर क्यूब, पहले में सिंगल रखा, दूसरे में स्क्वायर कर दिया, तीसरे में क्यूब कर दिया, ये बताना चाह रहा था मैं। चलिए, यहां पर सर इसका क्या मतलब है? कई बार आप फैक्टर करोगे, ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, एक फैक्टर अनसॉल्व्ड क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक बनेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक ऐसा बनेगा जिसके आप फैक्टर्स नहीं कर सकते हो। अनसॉल्व्ड क्वाड्रेटिक उसको बोलते हैं बेटा जिसके और फर्दर फैक्टर नहीं हो सकते। मैंने आपसे पहले बोल दिया, सबसे पहला काम न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी, और दूसरा काम डिनोमिनेटर के जितने फैक्टर्स कर सकते हो उतने कर लेना, इनमें से कोई ना कोई मैचिंग होगी। अब मान लो ऐसे आ गया, फैक्टर नहीं हो रहे क्वाड्रेटिक के, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम क्या लेंगे? ए अपॉन लीनियर,
लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। अब आपको एक पॉइंट और समझाता हूं, आप गौर करिए, अगर नीचे डिग्री 2 है तो ऊपर डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक तो लीनियर, लीनियर तो कांस्टेंट। अगर नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट लेंगे, और अगर नीचे क्वाड्रेटिक लेंगे तो ऊपर लीनियर लेंगे। अगर नीचे क्यूबिक लेंगे सर तो ऊपर क्वाड्रेटिक ले लेंगे बेटा। बहुत ध्यान से देखिए एग्जांपल एक बार फिर से। ये आया, आपको पता है x² + 1 के फर्दर फैक्टर नहीं हो सकते। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, कर लिया। इसमें कंफ्यूज नहीं हो सर, इसमें तो आप लीनियर पहले ले रहे हो, क्वाड्रेटिक बाद में लिख रहे हो। अरे उससे कोई लेना देना नहीं है, कॉम्यूटेटिव लॉ, एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, आगे पीछे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस याद रखना, नीचे अगर लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट, नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर। फिर कई बार होगा क्वाड्रेटिक का रिपीट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का रिपीट, तो जैसे लीनियर का रिपीट वैसे क्वाड्रेटिक का रिपीट, देखो रिपीट वाला बना लेंगे। लेकिन याद रखना, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर। दो क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो ऊपर लीनियर ले लेंगे, लीनियर क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब ऐसे ही पैटर्न में बनाते चले जाओ फिर। हालांकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कुछ फॉर्म्स बता दी हैं ताकि आप लोग अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर सको। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं सिखाया है, पार्शियल फ्रैक्शन को बनाना सिखाया है, कैसे किसी क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन बन सकता है, फॉर्म एक्सप्रेस कैसे होगा। अभी इंटीग्रेशन कैसे होगा ये बताया जाएगा। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, क्योंकि अभी ABCD के बारे में भी बताना है। ये कैसे निकलेगा, कैसे क्वेश्चन होगा। अभी तो मैंने एक्सप्रेस करना सिखाया बेटा, क्वेश्चन कहां सिखाया है, देखिए। ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से, देखते हैं कैसे। इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन से बता रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेटर में पूरा क्वेश्चन अलजेब्रा है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, डिनोमिनेटर के जितने फैक्टर हो सकते हैं कर दिए, पहले से ही दिया हुआ क्वेश्चन में, बहुत आसान हो गया। एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस। अब इन दोनों तरफ को सॉल्व करके कंपेयर करके ए और बी निकालते हैं, वो तरीका सीखो। टेकिंग एलसीएम, डिनोमिनेटर गायब, कांस्टेंट और एक्स के कोएफिशिएंट को अलग अलग कर लिया गया। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है लेफ्ट साइड में, कांस्टेंट टर्म 0 है ही नहीं, साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल है, हमने ए की वैल्यू निकाल ली -1। B2 आ गया बेटा, किसी में भी पुट कर दो B2 आ रहा है, ध्यान रखना। अब देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन जनरली नहीं कर पा रहे थे, या कुछ दिक्कत थी, या पार्शियल फ्रैक्शन से ही मुझे करना था। देखिए कैसे, इसकी जगह एक्सप्रेस,
हो गया इंटीग्रेशन, पहले नहीं हो पा रहा था, अब हो गया। देखो 1/x log mod x, 1/x log mod x। टू ऊपर चला गया, लॉग के आगे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं लॉग की। देखिए बहुत सिंपल है बेटा, हो गया। होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका समझ आ गया होगा। चलिए बाकी अगर आपको नहीं भी समझ आया ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस पे इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन रट जाएगा।